शहर की 57 विकास परियोजनाओं का जो 574 करोड़ की धनराशि से निर्मित है, बटन दबाकर शिलान्यास करने की कृपा करें। करोड़ों की सौगात सीएम योगी ने बुलंदशहर को दिए तोहफे। साथ ही उन्होंने तंज कसते हुए यह भी कहा कि कानून के साथ खिलवाड़ करने वालों की कोई यहाँ पर रहनुमाई नहीं है। आपको हम पूरा दिखाएंगे। उन्होंने सबसे पहले आज बुलंदशहर में वो रज्जू भैया सैनिक विद्यालय पहुँचे, जहाँ पर उन्होंने लोगों से वार्ता की और वहाँ पर उस कार्यक्रम में जो मुख्य रूप से अपने अतिथि की भूमिका निभाई, बड़ी सौम्यता के साथ थी। उसके बाद वो बुलंदशहर नुमाइश ग्राउंड में एक रैली में शामिल हुए। वहाँ पर उन्होंने लोगों को संबोधित किया और उत्तर प्रदेश को अपराध मुक्त करने में जो उन्होंने अपनी तरकीब अपनाई उन सबको भी बताया। उन्होंने कहा कि रात में भी दिन में भी कभी भी बेटे बेटियां कहीं भी घूम सकते हैं। उन्होंने बुलंदशहर और सिकंदराबाद की लगभग 550 करोड़ की योजनाओं का भी शिलान्यास किया। देखिए पूरी रैली को। का हो स्वर समृद्ध बनाए बुलंदशहर, इसी भावना से। और अब लाभार्थियों को विभिन्न परियोजनाओं का लाभांश दिया जाएगा। बहनों और भाइयों, जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्रारंभ हो चुका है। ये जेवर एयरपोर्ट पश्चिमी उत्तर प्रदेश की समृद्धि के साथ साथ भारत की समृद्धि का एक आधार बनने वाला है। कनेक्टिविटी की दृष्टि से बुलंदशहर इतना बेहतरीन हो रहा है। एयरपोर्ट भले ही डॉक्टर महेश शर्मा जी के द्वारा जेवर में बनवाया गया हो, लेकिन उसका सर्वाधिक लाभ बुलंदशहर को मिलने वाला है। सबसे ज्यादा लाभार्थी उसका बुलंदशहर आने वाले समय में बनने जा रहा है। और इस दृष्टि से बुलंदशहर वासियों को मैं आज इन सभी कार्यों की बधाई देता हूं। वहां इंटरनेशनल एयरपोर्ट ही नहीं बन रहा है, वहां पे इंटरनेशनल फिल्म सिटी भी बन रही है, अपैरल पार्क भी बन रहा है, मेडिकल डिवाइस पार्क भी बन रहा है, टॉय पार्क भी बन रहा है और वहां पर एक आईटी एंड इलेक्ट्रॉनिक्स की सिटी भी बन रही है, फिनटेक सिटी भी बन रही है। 1,25,000 का ये चेक दिया जा रहा है। इसके बाद श्री राजकुमार जी को ऑटो रिक्शा चलाने के लिए 4,30,000 का चेक दिया जा रहा है। उसके बाद ओडीओपी टूल किट एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम में महेंद्र कुमार जी को टूल किट प्रदान किया जाएगा सिरामिक उत्पाद का। और इसके बाद राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत सीसीएस चेक स्वयं सहायता समूह के लिए ग्रहण करेंगी श्रीमती कविता शर्मा। 33,60,00,000 का ये चेक। और साथ ही साथ थर्मल प्रिंटर प्रदान किया जाएगा गीता रानी जी को विद्युत बिल संग्रहण के लिए। और उसके बाद कृषि विभाग की विभिन्न परियोजनाओं के अंतर्गत श्री ऋषिपाल जी को कस्टम हायरिंग सेट के लिए 24 लाख का अनुदान, उसकी चाबी दी जा रही है। और दूसरी चाबी दी जाएगी सबमिशन एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन के लिए, फार्म मशीनरी के लिए श्री अजय चौधरी जी को। मैं डॉक्टर रोहित कुमार चौधरी एमडी हॉस्पिटल में मैनेजिंग डायरेक्टर हूं। मैं खुद एक एनोरेक्टल सर्जन हूं। हमारे हॉस्पिटल में लगभग सारे डिपार्टमेंट उपलब्ध हैं, जैसे गायनी डिपार्टमेंट, मेडिसिन डिपार्टमेंट, पीडियाट्रिक डिपार्टमेंट, जनरल सर्जरी, ऑर्थो। और हमारे अस्पताल में हर वीक में एक स्पेशल ओपीडी होती है, जिसमें न्यूरो की ओपीडी है, यूरो की ओपीडी है और कार्डियो की ओपीडी है। सभी डिपार्टमेंट में मेरे यहाँ सभी विशेषज्ञों के द्वारा इलाज किया जाता है। हमारे हॉस्पिटल में 24 आवर्स मेडिकल स्टोर की सुविधा है, एम्बुलेंस की सुविधा है और एक्सरे की सुविधा है। सबसे बड़ी चीज हमारे हॉस्पिटल में यह है कि किसी भी तरह का रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हमारे यहाँ आए, हम उसको इमरजेंसी ट्रीट करते हैं, मैनेजमेंट करते हैं। अब तक पिछले 2.5 वर्षों में लगभग हमने 100 से ऊपर ऐसे केस हैं जो बड़ी गंभीर अवस्था में आए, जिसको हमने मैनेजमेंट करके, जिसको बाहर भेजने की जरूरत थी हमने उनको बाहर भेजा है आफ्टर सिटी स्कैन, और जिसको रखने की जरूरत थी हमने अपने यहाँ रख के सभी का ट्रीटमेंट किया है। एमडी हॉस्पिटल में 24 आवर्स किसी भी तरह का आयुष्मान का पेशेंट हो, जिस डिपार्टमेंट में हमारे यहाँ आयुष्मान चल रहा है, हम 24 आवर्स उस डिपार्टमेंट में आयुष्मान का पेशेंट लेते हैं और टीपीए भी हमारे यहाँ उपलब्ध है।